अच्छा सर, ऐसे है कि हमने इस हॉस्पिटल को बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, मशीनें भी और बहुत कुछ दे दिया है। क्या आप ये समझते हैं कि यहाँ अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे, हमारे पास स्टाफ नहीं होगा, टेक्निकल स्टाफ नहीं होगा, तो अगर हम सारी दुनिया की तमाम चीज़ें भी यहाँ प्रोवाइड कर दें तो वो हमारे लिए मतलब उतना फ़ायदा नहीं होगा? इसका क्या होना चाहिए? इस वक्त हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं जितने अथॉराइज हैं उसकी मेरा ख्याल है कि एक गुना भी यहाँ नहीं है। आप क्या मियां साहब मुझे बताएं ये क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल आपसे है कि ये जो डॉक्टर्स पूरे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये क्यों नहीं है? वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हमने अटक को इतनी फैसिलिटेट नहीं किया कि एक डॉक्टर यहाँ आए, उसके बच्चों को फैसिलिटीज मिले, उसको फैसिलिटीज मिले, इसलिए वो यहाँ से भागते हैं। नहीं तो क्या सर? नहीं, सिर्फ अटक नहीं है ना सर, राजनपुर में यही हाल है। मैं अटक का मैं आपको बता रहा हूँ सर, देख सोचे पूरे बड़ा सोच रखे। जी जी, लइये का यही हाल है, मियाँ वाली का यही हाल है, बकर का यही हाल है। दूर दराज जो अजला हैं, जो कम तरक्की याफ्ता हैं, जो या गैर तरक्की याफ्ता हैं, उनका यही हाल है। वजह क्या है कि हम लोगों ने जो हमारा रोना है, पीटीआई का जो रोना है, खान साहब का जो रोना है कि 45 साल से हम लोगों ने ना अपनी की परवरिश की, ना इदारों को मजबूत किया। अगर एक बंदा जब हल्फ उठाता है डॉक्टर बनते वक्त कि मैं अवाम की खिदमत करूंगा, ये नहीं लिखा होता है कि पिंडी में ही करूंगा या लाहौर में ही करूंगा। मकसद है कहीं भी होगा तो मैं करूंगा। कोई भी अफसर किसी भी महकमे, फौज का अफसर उसका वाना ट्रांसफर होता है, वो ना नहीं करता है। ठीक है ना? ठीक है सर। इदारा मजबूत है। इसी तरीके से अगर इदारों को मजबूत किया जाता, जो इन लोगों ने नहीं किया, जो इन लोगों ने तबाह किया, ये मुल्क की तबाही की वजह ये है। अगर इदारे मजबूत होते तो आज यहाँ पे हर जगह डॉक्टर पूरे होते। बफजल खुदा अटक के अंदर इसको नेफ्रोलॉजिस्ट भी मौजूद है, कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद है। हमारे पास 3 कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारे पास ऑर्थोपेडिक भी है, हमारे पास डेंटिस्ट भी है, हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट भी है। हम लोग इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा, हमारे पास अगर एक चीज़ की कमी है तो वो न्यूरो सर्जन की कमी है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला, बार बार न्यूरो फिजिशियन तो आ गया था, फिर वो चला गया। तो हम लोग ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं। अटक का अस्पताल इस वक्त जितने डॉक्टर्स मौजूद हैं, तारीख में इतने डॉक्टर्स अटक के अस्पताल में कभी भी मुहैया नहीं थे। हमारा यहाँ से पिंडी भेजने वाला जो रेफरल है वो लेस देन 3% है, 3% से कम है। जो 100 मरीज आते हैं उसमें सिर्फ 3 को पिंडी भेजा जाता है, और वो भी जरूरी नहीं है कि हो, ये ज्यादा से ज्यादा है। तो हम लोगों ने जो शिकायत थी ना कि जो आए उसको पिंडी भेज दो, जो आए उसको पिंडी, वो हमने खत्म कर दिया है। हमने खुदा के फजल करम से अटक के अस्पताल को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे जो मेरी एक कोशिश है और मैं एक लगा हूँ कि हमारे पास एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, तो उसके लिए हम टीचिंग हॉस्पिटल के लेवल पे लेके जाने की कोशिश करें। और उसके साथ हम सिर्फ ये नहीं मिलाएंगे, सिर्फ अटक का असफंदियार शहीद नहीं होगा, इसके अंदर हमारा मदर एंड चाइल्ड भी होगा, हमारा सीएमएच भी होगा, हमारा पीएफ का भी अस्पताल। हम इन सब को मिला के इनको टीचिंग हॉस्पिटल्स का दर्जा देंगे। और ये हमारी फौज के साथ, एयरफोर्स के साथ मिल के हमारी बात हो चुकी है। हम इंशाल्लाह ताला जब मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे सामने आएगी, जो उसका एक ढांचा सामने आ जाए, कॉन्सेप्ट पेपर जो तकरीबन तैयार है, हम नर्सिंग जो कॉलेज बना रहे हैं इसको भी हम यूनिवर्सिटी का दर्जा उधर देंगे। यहाँ पे कॉलेज होगा फिर, ताकि हमारा कोई बच्चा बच्ची यहाँ से जो तालीम हासिल करे, मुल्क में अगर नौकरी नहीं मिलती है, बैरून मुल्क वो पाकिस्तान के सफ़ीर बन के नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के सफ़ीर होंगे क्योंकि अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सर एक आखिरी कि आपने 2 जगह पे 1122 के जो ऑफिस, सब ऑफिस थे, वो आपने खोल दिए हैं, बहुत अच्छा है। आपको इस पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट ये है कि आपको ये अंदाजा हो कि हमारे एम्बुलेंसेज हैं भी कम और जो हैं वो भी बहुत ख़राब पोजीशन में है। क्या सर आप इसके थोड़ा सा कोई स्ट्रगल करेंगे ताकि एम्बुलेंसेज ज़्यादा हो? हमारे पास बफजल खुदा नई एम्बुलेंसेज आ रही हैं, वो क्योंकि पाइपलाइन में थी, उनके अंदर थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इंशाल्लाह महीने 2 के अंदर हमारे पास नई एम्बुलेंसेज होंगी, हमारी पुलिस के पास नई गाड़ियां होंगी। ये सारी वो चीज़ें जो हम कर बैठे हैं, खरीदारी हो चुकी है, अभी सिर्फ आगे डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है और इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मेरा शुरू से जहन में यही था कि ये 2 सवाल मैं उठाऊंगा इनके साथ, उस पर मेरी इनके साथ बात हो चुकी है और अल्लाह करे कि जैसी बात हुई है उसी तरह इस पे अमल दरामद भी हो, तो इंशाल्लाह फिर इनके पास आऊँगा और सलाम पेश करूँगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।